Hello children, welcome back. Up to question number 14 we have completed in our previous video. From today we are going to start question number 15. Which of the following are prime numbers? यहाँ जो numbers दिए हुए हैं उनमें से कौन कौन से numbers prime numbers हैं ये हमें बताना है. ठीक. So इन numbers को हम check करेंगे कि ये prime है या नहीं. नंबर जो हमें दिए हुए हैं वो 100 और 400 के बीच में नंबर्स हैं सारे. 100 एंड 400 के बीच के सारे नंबर हैं. तो हम 20 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब से इनको देखेंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं. अगर उनमें से किसी भी एक नंबर से ये डिविजिबल हो जाते हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं होंगे. और अगर सभी नंबर्स में से किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होंगे तो ये प्राइम नंबर होंगे. ठीक है. सो क्योंकि हमारे पास जो नंबर हमें दिए हुए हैं वो 103 टू 397 तक है ना. इट मीन्स 100 टू 400, 100 से 400 के बीच के नंबर हैं. तो हम 20 से लेस जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे इन सबको डिवाइड करके देखेंगे. तो 20 से कम जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो हैं प्राइम नंबर्स लेस देन 20 are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19. तो दिए हुए हर नंबर को, ये जो भी 8 नंबर्स हमें दिए हुए हैं इन सबको हम इन प्राइम नंबर से देखेंगे कि डिविजिबल है या नहीं है. अगर नहीं है किसी भी नंबर से तो वो प्राइम होगा. और इनमें से किसी भी एक नंबर से अगर वो डिवाइड होता है दैट मीन्स वो प्राइम नहीं है. सो फर्स्ट इज 103. ठीक. अब इसमें देखेंगे 2 से, यहाँ पर इवन डिजिट नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होगा. देन 3 से डिजिट्स का सम क्या है, 3 + 0 + 1 = 4. सो 3 से भी ये नहीं है. देन 5 से देखेंगे, लास्ट डिजिट 0 या 5 नहीं है तो ये 5 से भी नहीं डिवाइड होगा. देन 7 के लिए क्या था, जो यूनिट प्लेस पर डिजिट, वंस प्लेस पर डिजिट है उसको डबल करके बाकी में से माइनस करेंगे. तो 10 - 3 का डबल 6 = 4. 4 7 से डिविजिबल नहीं होगा इसलिए 7 से भी नहीं है. देन 11 के लिए ऑड डिजिट एंड इवन डिजिट का सम फाइंड आउट करेंगे. तो ऑड डिजिट का सम है 4. 4 में से इवन डिजिट का सम कहाँ से होगा, एक ही डिजिट है 0 है वो भी. 4 में से 0 माइनस करेंगे आएगा 4. तो 4 से भी 4 जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए 11 से भी ये डिवाइड नहीं होगा. देन 13 से, 13 की टेबल में नहीं आएगा ये. 13 7 या 91 रिमाइंडर रह जाएगा तो 13 से भी नहीं होगा. 17 से डिवाइड करेंगे, 17 6 या 102 तब भी रिमाइंडर रह जाएगा इसलिए ये 17 से भी नहीं होगा. एंड 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 5 या 95 8 रिमाइंडर रह जाएगा. इट मीन्स 19 से भी ये नहीं होगा. तो किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा. सो 103 इज आ प्राइम नंबर. ठीक है. तो 2 3 5 एंड 7 11 यहाँ तक के हमने जो डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखे हैं उससे हम इसको चेक करेंगे. एंड 13 17 एंड 19 से हम इसको डिवाइड करके चेक करेंगे. ओके. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, द नंबर गिवन इज 137. 2 से ये नहीं होगा. 3 से 1 + 3 4 + 7 11. 11 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से भी नो. देन 5, यहाँ 5 या 0 नहीं है सो 5 से भी नो. देन 7,
13 में से 14 में से 13 माइनस करेंगे तो आएगा 1। इसका मतलब 7 से भी नहीं होगा। देन 11, 7 एंड 1 8, 8 माइनस 3 5, 5 11 का डिविजिबल भी नहीं है एंड 0 भी नहीं है, तो 11 से भी नहीं होगा। देन 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 10 जा 130, 7 रिमाइंडर रह जाएगा, सो 13 से नो। देन 17 से डिवाइड करेंगे, 17 8 जा 136, 1 रिमाइंडर रह जाएगा, तो 17 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। 19 से डिवाइड करेंगे, 19 7 जा 133, रिमाइंडर रह जाएगा 4, तो ये 19 से भी डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स 137 is also a prime number. Third number given is 161. अगेन 2 से ये नहीं होगा क्योंकि इवन डिजिट नहीं है। 3 से भी ये नहीं होगा। 6 + 1 + 7, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 3 से भी नहीं होगा। देन 5, यहाँ 0 या 5 नहीं है, 5 से भी नहीं होगा। देन 7, 7 के लिए 16 माइनस 1 का डबल करेंगे 2 = 14। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 14 जो है वो 7 का मल्टीपल है। इट मीन्स ये 7 से डिवाइड हो रहा है। सो 161 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक, अगर किसी भी एक नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये प्राइम नहीं होगा। देन फोर्थ पार्ट 179। अगेन यहाँ इवन डिजिट नहीं है तो 2 से नहीं होगा। सम करेंगे 9 + 1 10 एंड 17, 17 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 3 से भी नहीं होगा। यहाँ 0 या 5 नहीं है, इसलिए 5 से भी नहीं होगा। देन 17 माइनस 18 नहीं होगा, तो 18 माइनस 17 = 1, 7 से भी नहीं होगा। देन 11, 9 एंड 1 10, 10 में से 3 माइनस करें 7 माइनस करेंगे तो आएगा 3। इट मीन्स ये 11 से भी नहीं होगा। देन 13 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 13 1 जा 13 एंड 13 3 जा 39, रिमाइंडर रह जाएगा 10। इट मीन्स 13 से भी नहीं होगा। देन 17 7 जा 17 10 जा 117, 9 रिमाइंडर रह जाएगा, इसलिए 17 से भी नहीं होगा। एंड 19 9 जा 171, 8 रिमाइंडर रह जाएगा, इट मीन्स 19 से भी नहीं होगा। सो 179 इज अ प्राइम नंबर। Then next number is 217. 217 2 से नहीं होगा क्योंकि इवन डिजिट नहीं है। 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 या 0 नहीं है, इसलिए 5 से भी नहीं होगा। देन 21 माइनस 7 को डबल करेंगे 14 = 7, तो 7 जो है वो 7 का मल्टीपल है, सो ये डिविजिबल है। सो 217 इज नॉट अ प्राइम नंबर। देन सिक्स्थ पार्ट 277। इसमें भी हम देखेंगे तो 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, इवन डिजिट नहीं है। 7 एंड 7 14 + 2 16, 16 3 से डिविजिबल नहीं है। 0 या 5 यहाँ नहीं है, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से देखने के लिए 27 माइनस 14 = 13, तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। देन 11 से देखते हैं, 7 एंड 2 9, 9 माइनस 7 2, तो ये 11 से भी नहीं होगा। देन 13 से देखें, 13 2 जा 26,
एंड 1 7 13 1 जा 13, 21 आएगा एंड रिमाइंडर रहेगा 4, सो 13 से भी नहीं होगा। 13 17 और 19 से आपको इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ओके, नाउ 17 से डिवाइड करेंगे, 17 1 जा 17, रिमाइंडर 10 107, 17 6 जा 102, रिमाइंडर 5, सो 17 से भी नहीं होगा। एंड 19 1 जा 19, रिमाइंडर 8 87, एंड 19 4 जा 76, रिमाइंडर इज 11, सो 19 से भी ये नहीं होगा। सो 277 इज अ prime number. Then seventh part, 331, इसमें भी इवन डिजिट नहीं है तो 2 से नहीं होगा। 3 + 3 + 1 7, 3 से भी नहीं होगा। 0 या 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा। 7 से करने के लिए 33 - 2 = 31, तो ये 7 से भी नहीं होगा। देन 11 से करेंगे तो 1 and 3 4, 4 - 3 1, इसका मतलब 11 से भी नहीं होगा। 13 से डिवाइड करेंगे, 13 2 जा 26 एंड 13 5 जा 65, 6 रिमाइंडर रह जाएगा, 13 से भी नहीं होगा। 17 से करेंगे, 17 1 जा 17, रिमाइंडर 16 एंड 1 नीचे लाएंगे 161, 17 9 जा 153, 8 रिमाइंडर बचेगा, तो 17 से भी नहीं होगा। 19 से करेंगे, 19 1 जा 19, रिमाइंडर 14, 1 नीचे लाएंगे 141, 17 7 जा 100, सॉरी 19 7 जा 133, रिमाइंडर आएगा 8, तो 19 से भी नहीं होगा। दैट मीन्स 331 इज अ प्राइम number. Then last part, 397, अगेन 7 है तो 2 से नहीं होगा। 7 and 3 10 + 9 19, 19 3 से डिविजिबल नहीं है। देन 0 या 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा। 7 से देखने के लिए 39 - 7 का डबल करेंगे, 14 = 25, 25 7 से डिविजिबल नहीं है तो 7 से भी नहीं होगा। देन 11 7 + 3 10, 10 - 9 1, सो 11 से भी नहीं होगा। 13 से करेंगे तो 13 3 जा 39 एंड 7 नहीं होगा। 17 2 जा 34, 57, 17 3 जा 51, रिमाइंडर इज 6, सो 17 से भी नहीं होगा। देन 19 2 जा 38 एंड रिमाइंडर 17, 19 से भी नहीं होगा। दैट मीन्स 397 is a prime number. Okay, now question number 18, give an example of a number. अब हमें ये जो यहाँ पे कुछ क्लूज दिए हैं उसके अकॉर्डिंग इनके एग्जाम्पल देने हैं। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4, कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा बट 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 से ऐसा नंबर हम देखेंगे जो कि 4 से डिवाइड ना हो, तो 2 3 जा 6 ऐसा नंबर है जो कि 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। विच इज़ डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8, तो 4 से डिविजिबल नंबर है जो 8 से डिवाइड नहीं होगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 4 से डिवाइड होगा बट 8 से डिवाइड नहीं होगा। विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 8 बट नॉट बाय 16, अब ऐसा नंबर हमें बताना है जो 2 और 8 दोनों से डिवाइड हो बट 16 से डिवाइड ना हो।
So 2 and 8. 2 ja 4, 2 ja 2, 3 ja 6, 2 4 ja 8, 2 5 ja 10, 2 6 ja 12, 2 7 ja 14, 2 8 ja 16, 2 9 ja 18, 2 10 ja 20. Then 2 11 ja 22, 2 12 ja 24. 24 2 से भी डिवाइड होगा एंड 8 3 जा 24, 8 से भी डिवाइड होगा बट 16 से डिवाइड नहीं होगा. 16 1 जा 16, 16 2 जा 32. So 24 is the number which is divisible by 2 and 8 but not by 16. Then which is divisible by both 3 and 6 but not by 18. ऐसा नंबर जो 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो बट 18 से ना हो. सो ऐसा नंबर जो 18 से 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 एंड 36 से छोटा नंबर हम देखते हैं 18 और 36. 18 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा. 19 देन 12. ओके 12 नंबर ऐसा है जो 3 से डिवाइड होगा. 3 4 जा 12, 6 से भी डिवाइड होगा, 6 2 जा 12 बट 18 से डिवाइड नहीं होगा. So 12 is the number which is divisible by 3 and 6 but not by 18. Now write true or false for each of the following statement. If a number is divisible by 4, it must be divisible by 8. No, it's not necessary, so it is false. If a number is divisible by 8, it must be divisible by 4. कि अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी डिविजिबल होगा. Yes, it is true. If a number divides the sum of two numbers exactly, it must exactly divide the numbers separately. अगर कोई नंबर किन्हीं दो नंबर्स के सम को exactly डिवाइड करता है तो वो उन दोनों नंबर्स को भी डिवाइड करेगा. No, it is false. If a number is divisible by both 9 and 10, it must be divisible by 90. अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो वो 90 से भी डिविजिबल होगा. Yes, because 9 and 10 are co-primes. So it is true. A number is divisible by 18 if it is divisible by 3 and 6. No, अभी हमने यहाँ पर किया कि 3 और 6 से जो नंबर डिविजिबल होगा वो 18 से डिविजिबल ज़रूरी नहीं है कि हो, है ना. So it is also false. Then if a number is divisible by 3 and 7, it must be divisible by 21. Yes. The sum of two consecutive odd number is always divisible by 4. किन्हीं भी दो consecutive odd numbers का sum 4 से divisible होगा. Yes. Then if a number divides two numbers exactly, it must divide their sum exactly. अगर कोई नंबर किन्हीं दो नंबर को exactly divide करता है तो वो उनके सम को भी exactly divide करेगा. Yes, so it is also true. तो आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. टिल देन प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.